नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने 1857 का जो विद्रोह हुआ असफल क्यों हुआ उसके कारण देखे थे। आज हम 1857 के विद्रोह असफल तो हुआ, उसके बाद परिणाम क्या निकला उसके बारे में बात करेंगे। तो हम परिणाम में एक तो अंग्रेजों ने कौन से अपने परिवर्तन किए शासन व नीतियों में उसके बारे में देखेंगे और अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा 1857 के विद्रोह का उसके बारे में देखेंगे। और जो भारतीय जनता थी या भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा 1857 के विद्रोह का उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके आरएस मेंस में बन सकता है कि 1857 का विद्रोह असफल हुआ, उसके बाद में परिणाम कौन से निकले, ऐसा कोई आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेज सोच में पड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि ऐसा विद्रोह कैसे हो गया कि हमारी ऐसी सैनिक व्यवस्था थी, संचार के थे, आधुनिक हथियार थे, फिर भी इतना बड़ा विद्रोह हो गया। अंग्रेजों को विद्रोह को काबू करने में बहुत समय भी लगा और अंग्रेज चाहते थे कि भविष्य में ऐसा वापस विद्रोह नहीं हो। तो अंग्रेज चाहते थे कि भविष्य में ऐसा विद्रोह नहीं हो, तो जो जरूरत पड़ी उतना कठोर नियम व लोगों के साथ गलत व्यवहार किया। जिन व्यक्तियों ने 1857 के विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई उन व्यक्तियों पे अत्याचार किया, उनको अपने बंदूकों से मार दिया, सरेआम फांसी दी। दूसरे लोग इससे डरे कि ऐसा काम नहीं करें, किसी व्यक्ति को तोप से उड़ा दिया, स्त्रियों महिलाओं के साथ अभद्र किया, अत्याचार किया। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद जिन व्यक्तियों ने क्रांतिकारी व्यक्तियों के साथ दिया या जिन व्यक्तियों पर उन्हें शक हुआ उन पर बहुत से अत्याचार किए, उन्हें कठोर सजा दी, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया, बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया, व्यक्तियों को तोप से उड़ा दिया, बंदूकों से मार दिया, फांसी पर लटका दिया, सरेआम फांसी पे लटकाया, जिससे कि दूसरे लोगों पे भी उसका डर बने और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। इसके लिए अंग्रेजों ने कठोर कार्रवाई की। तो कठोर कार्रवाई में आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजों ने अत्याचार किए और कठिन सजा दी। और 1858 के जो भारत शासन अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन ले लिया और महारानी विक्टोरिया ने शासन अपने अधीन ले लिया। 1858 के भारत शासन अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ले लिया और महारानी विक्टोरिया ने अपने अधीन शासन व्यवस्था ले ली। और अब भारत का जितना भी प्रशासन होगा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया अपने अंडर में ले लिया और संचालित करेगी और नियम व कायदे बनाएगी। और 1 नवंबर 1858 को वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र पढ़ा, मतलब कि 1858 के जो भारत शासन अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता ले ली, महारानी विक्टोरिया ने सीधा प्रशासन अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया और एक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र पढ़ा। और जिन राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की उन राजा को भूमि दान में दी, बीकानेर के महाराणा सरदार सिंह को भूमि दी, और क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की सहायता तन मन धन से की, अपनी सेना लेके बाहर तक गए, हिंसा तक की गई, उन्हें भूमि दी। जिन व्यक्तियों या जिन राजाओं ने इनका साथ नहीं दिया उनको कठोर सजा का प्रावधान दी, इनके तोपों की सलामी कम कर दी। मतलब कि अंग्रेजों ने 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रशासन महारानी विक्टोरिया ने ले लिया और 1857 में जिन व्यक्तियों ने अंग्रेजों का साथ दिया उन्हें गिफ्ट दिए, उपहार दिए, भूमि दान में दी। और जिन व्यक्तियों या राजाओं ने
अंग्रेजों को साथ नहीं दिया, उनको कठोर सजा दी और उनसे भूमि थी जो छीन ली और तोपों की सलामी कम कर दी। ये तो आप अंग्रेजों के पक्ष में देख सकते हैं कि भाई अंग्रेजों ने अपने शासन नियम में कैसे परिवर्तन किए, कठोर कार्रवाई की। जिन व्यक्तियों ने क्रांतिकारी व्यक्तियों के साथ थे या उन्हें लगा कि ये व्यक्ति क्रांतिकारी व्यक्तियों के साथ है, उनके साथ कठोर कार्रवाई की। 1858 के भारत शासन अधिनियम में ब्रिटेन की महारानी ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हटाके अपने अंडर में ले लिया और जिन राजा और वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र पढ़ा और जिन राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की उन राजाओं को भूमि दी और जिन्होंने नहीं की उन पर कठोर कार्रवाई की और भूमि दी थी जो वो छीन ली, तो वो की सलामी कम कर दी। ये तो अंग्रेजों के था। तो भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा कि 1857 के विद्रोह असफल हो गया, तो भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय हुआ मतलब कि राष्ट्र के बारे में सोचना, विचार करना, राष्ट्र की भावना, देशभक्ति की भावना अपने मन में विकसित होना। तो ये 1857 से लोगों के मन में अपने देश के बारे में एक राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित होगी। लोगों को लगा कि अंग्रेज बाहरी व्यक्ति है, हमारे भारत को में आके हमें लूटते हैं और हमसे धन बाहर लेके जाते हैं और हमारे पैसों से हमसे सेना बनाते हैं और हम पे ही अत्याचार करते हैं। तो लोगों में राष्ट्रवाद के लिए, अपने देश की भक्ति के लिए भावना विकसित हुई, जिससे कि आगे बहुत से आंदोलन हुए, आगे कांग्रेस की स्थापना हुई, भारत में क्रांतिकारी घटनाएं होने लगी और फिर 1948 में अंग्रेजों को भारत से मुक्त होना पड़ा। तो 1857 का जो विद्रोह भले ही असफल हो गया, परंतु उसके बाद में राष्ट्रवाद की भावना उदय हुई थी। तो सबसे पहला भारतीयों पर अपने देश के लिए क्या करना है, देश की भावना विकसित हो गई, राष्ट्र के बारे में भावना विकसित हो गई। तो हम 1857 के विद्रोह के परिणाम में अंग्रेजों के प्रति ये पॉइंट लिख सकते हैं और भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्र की भावना विकसित हुई, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो आप अपना अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।